हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका DFCCIL एग्जीक्यूटिव OP एंड BD साइको टेस्ट के बारे में। ठीक है, ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के साइको टेस्ट के बारे में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे आपका सिलेबस एंड स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, है ना, ईच एंड एवरी डिटेल्स के बारे में। मतलब आप ये समझो कि ये लेक्चर अगर आप लास्ट तक देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि साइको टेस्ट से रिलेटेड आपके मन में एक भी प्रॉब्लम नहीं बचेगा। क्लियर? इसके बाद आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस लैपटॉप पे, वेबसाइट से। अगर कोई आपको बोलता है कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन ऐप से करो, तो कभी मत करना, क्योंकि एग्जाम जो होता है ना साइको टेस्ट का, वो आपका PC पे होगा और काफी टफ इंटरफेस है। तो आपको उस इंटरफेस पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्लियर? और यही रीजन है कि मार्केट में आपको साइको टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे जल्दी नहीं मिलेगा। ओनली एक दो प्लेटफॉर्म ही है जहां पे आपको साइको टेस्ट मिलेगा, क्योंकि इसका इंटरफेस काफी टफ है, तो ये बहुत लोगों के पास नहीं है। तो आपको रियल एग्जाम में जैसा टेस्ट आएगा उसी टेस्ट इंटरफेस पे घर में बैठ के लैपटॉप पे, वेबसाइट से प्रैक्टिस करना है। क्लियर? तो आपका जो ये DFCCIL का साइको टेस्ट है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, किस सेक्शन में कितना टाइम दिया जाता है और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है, कट ऑफ कितना जा सकता है, T स्कोर क्या होता है, पर सेक्शन क्वालिफाई करना क्यों जरूरी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? और अप्रोच वगैरह कैसे करोगे, ये सब बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो स्टूडेंट लोगों का मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग होता है क्या, सर T स्कोर क्या होता है, सर स्कोर कैसे करें, सर 30 आउट ऑफ 30 लाया जा सकता है क्या साइको टेस्ट में, है ना, रोल ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का क्या रोल है, पेन एंड पेपर मिलता है या नहीं, फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट सीरीज कहाँ पे मिलेगा, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, और पास परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, हो सकता है आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा। क्लियर? चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले निगेटिव मार्किंग तो आपका होता नहीं है, ये आपको पता चला, नो निगेटिव। एक्यूरेसी जो होता है, कुछ लोग आपको डराएंगे, है ना, एक्यूरेसी कुछ लोग आपको डराएंगे, ऐसे ही नहीं। अनलिमिटेड एजुकेशन नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना हुआ है। रिमेंबर वन थिंग, राइट नाउ यू आर ऑन नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन। ऑलमोस्ट 70 to 75% स्टूडेंट साइको टेस्ट का प्रिपरेशन अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे करते हैं। ठीक है, इससे जो आपका पिछला वैकेंसी आया था जिसमें 237 आपका सीट था, उस समय भी अनलिमिटेड एजुकेशन पे ही बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन किया था। तो राइट नाउ वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई है तो आप उनसे पूछ के देखना कि भैया आप साइको टेस्ट का प्रैक्टिस कहाँ से किए थे, वो आपको अनलिमिटेड एजुकेशन ही सजेस्ट करेंगे। क्लियर? तो एक्यूरेसी डजंट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, ये आप सभी को पता चला। एक्यूरेसी सिर्फ लोग आपको डराएंगे। क्लियर कट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जो आपका RDSO का है, उसमें एक्यूरेसी का कोई मीनिंग नहीं है। सिंपल सा बात है, निगेटिव मार्किंग है नहीं तो कोई 35 बना के 30 सही करता है, और आपका कोई सपोज करो 27 बना के 27 सही करता है। तो आप बोलोगे सर इसका तो 100% एक्यूरेसी है। नंबर कितना आया भैया? 27। नंबर कितना है? 30। किसका नंबर ज्यादा है? 30 का। किसका T स्कोर ज्यादा होगा? 30 वाले का। क्यों? क्योंकि T स्कोर का जो फॉर्मूला है उसमें भी एक्यूरेसी कहीं पे नहीं मेंशन है। T स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है? 50 प्लस स्टूडेंट स्कोर, स्टूडेंट का जो स्कोर होता है, स्टूडेंट स्कोर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस आपका एवरेज स्कोर, है ना, बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है, ये 10 से आपका मल्टीप्लाई होगा। तो T स्कोर से रिलेटेड वीडियो आप देख लेना, वहां पे मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है। तो ये होता है आपका T स्कोर। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि एक्यूरेसी तो आया ही नहीं, तो एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं होता है। कहीं कहीं पे आपको पर्सनैलिटी टेस्ट को लेकर डराया जाएगा। तो पर्सनैलिटी टेस्ट का जितना भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो दिया हुआ है
वो आप अच्छे से देख लो और उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। एक क्वेश्चन होता है कि सर पेन एंड पेपर मिलता है क्या? तो पेन एंड पेपर आपका फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेगा। क्लियर? मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, जो बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से सुनना है। फिर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो यहाँ से चलो स्टार्ट ही करते हैं। ये आपका पुराना पैटर्न है। 5 तरह के टेस्ट होते हैं आपका DFCC IL का, जो आपका साइको टेस्ट होगा उसमें ये 5 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट टेस्ट का नाम है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकेंड टेस्ट का नाम है आपका सेलेक्टिव टेस्ट या सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट या सम ऑफ और नंबर टेस्ट, थर्ड जो है इसका नाम है स्पेशल टेस्ट या स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट या शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, फोर्थ है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और फिफ्थ है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। क्लियर? अब चेंज क्या हुआ है आपका लेटेस्ट पैटर्न में? तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होते हैं। क्लियर? आपका सेकेंड है सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, इसमें आपको 8 मिनट का टाइम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होते हैं। क्लियर? स्पेशल टेस्ट जो है इसमें आपका 8 मिनट में 40 क्वेश्चन मिलता है, लेकिन इस बार इस 8 मिनट की जगह पे एग्जाम जो हुआ था उसमें आपका 6 मिनट दिया था। तो मैंने जो टेस्ट सीरीज दिया हुआ है उसमें आपको स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट या शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट 6 मिनट मिलेगा टाइमिंग। आपको 6 मिनट में प्रैक्टिस करना है 40 क्वेश्चन का। अगर सपोज करो एग्जाम में 6 मिनट आता है, वेल एंड गुड। अगर 8 मिनट आता है तो आपके लिए और बढ़िया, क्योंकि आपने तो 6 मिनट पे प्रैक्टिस किया हुआ है, 8 मिनट पे तो आप आराम से करोगे। क्लियर? इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट पहले मिलता था 10 मिनट में 25 क्वेश्चन पहले, अब आपको इसमें भी 6 मिनट मिलेगा। ठीक है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए कहीं से भी प्रिपरेशन करते हो तो। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है इसमें आपको 12 मिनट का टाइम मिलता है, 35 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है? ये आपको समझ में आया? ये जो 5 सेक्शन हो, तो पर्सनैलिटी टेस्ट में 2 तरह का टी स्कोर बनता है। जब इसका लेक्चर देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 तरह का टी स्कोर बनता है। ठीक है? एक को बोलते हैं टेस्ट जी और एक को बोलते हैं टेस्ट क्यू। एक पॉजिटिविटी चेक होता है आपका और एक निगेटिविटी चेक होता है आपका। बाकी 4 सेक्शन में एक एक टी स्कोर बनता है ना? और इसमें आपका 2 बना। क्लियर? टी स्कोर मैक्सिमम कितना होता है? 80 होता है। तो 80 मैक्सिमम टी स्कोर, 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 और इसमें 2 है ना, 80 मैक्सिमम टी स्कोर। टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, बट टी स्कोर 6 होता है। तो जब 6 से गुना करोगे तो आपका 480। तो ये क्या हुआ? मैक्सिमम टी स्कोर, मैक्सिमम टी स्कोर। इसी को आप कह सकते हो मैक्सिमम मार्क्स। मतलब आपका जो साइको टेस्ट का एग्जाम होगा वो 480 नंबर का होगा। क्लियर? और इसी में जो है सो आप जितना ज्यादा लाओगे, सपोज करो इसमें आपका 71 आता है, इसमें आपका 65 आता है, ऐसे करके आपको लाना है। क्लियर? और टी स्कोर आपको मिनिमम 42 या उससे ज्यादा लाना है। अगर आप 42 से कम लाओगे तो आप फेल करोगे। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। इवन मैंने जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज डिजाइन करवाया हुआ है ना, उसमें आपको स्टूडेंट का एवरेज स्कोर भी दिखेगा और आपको पर सेक्शन टी स्कोर भी दिखेगा, और आप क्वालिफाई किए हो या डिसक्वालीफाई किए हो आपको वो भी दिखेगा। क्लियर? तो ये आपको फिलहाल समझ में आया। जितना मैं बता रहा हूँ ना आप उतना ही समझो, एक एक करके आपको सब कुछ मैं बता दूंगा। चलो, इसी तरह से अगर आप इसका बात करते हो तो यही आपका हिंदी में है। इंटेलिजेंस टेस्ट को वर्गीकरण परीक्षण बोलते हैं या बुद्धि परीक्षण बोलते हैं, और सम ऑफ और नंबर टेस्ट को विषम संख्याओं का योग या गिनती परीक्षण बोलते हैं, और आपका स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट या शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट को संक्षिप्त संभव रास्ता या स्थानिक क्षमता परीक्षण बोलते हैं, और फोर्थ नंबर आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट को निर्देश क्रम परीक्षण बोलते हैं, और फिफ्थ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट को व्यक्तित्व परीक्षण बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात यह है कि इस टेस्ट में आप कुछ देख रहे होंगे, क्या? इंस्ट्रक्शन, ब्रेक, है ना? तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये टेस्ट जो होता है ना बॉस, वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन है ना, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना फाइनल एग्जाम, तो पहले आएगा इंस्ट्रक्शन टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन का इंस्ट्रक्शन टाइम, और आपको बैठे रहना है।
आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे और आपको बैठे रहना, आप कुछ कर नहीं सकते हो, सब कुछ वहां पे ऑटोमेटिक होगा, इवन ऑटो सेव होता है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे भी क्लिक नहीं करना है, सारा का सारा क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे आएगा और आपको माउस जो है ना उसका लेफ्ट क्लिक प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करना होता है, जहां भी आपको स्क्रोलिंग दिखे, आइदर वर्टिकल स्क्रोलिंग आइदर हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग, आपको माउस के लेफ्ट क्लिक से स्क्रोल करना होता है ना, आप कुछ नहीं करोगे, सेक्शन का टाइम खत्म होगा ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट सेक्शन पे स्विच करोगे, ठीक है। चलो, तो जैसे ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, तो ये 5 सेक्शन है, तो पांचों सेक्शन का आपको इंस्ट्रक्शन टाइम, एक सेक्शन जब खत्म होगा तो आपको माइंड रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सेशन टाइम उसको बोलते हैं या ब्रेक टाइम बोलते हैं। मैं आपको फुल टेस्ट ओपन करके दिखाऊंगा आज के ही क्लास में, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि इंस्ट्रक्शन टाइम 5 मिनट का आता है, फिर वो खत्म होता है तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट स्टार्ट होगा 10 मिनट में 35 क्वेश्चन, और जैसे ही ये खत्म होगा तो 1 मिनट के लिए आप रिलैक्स करोगे, क्योंकि ये साइको टेस्ट है ना, इसमें आपका माइंड साइको हो सकता है, मतलब इतना आपको करना है ना, फास्ट 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 एग्जामिनेशन हॉल में ना आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, पता ही नहीं चलेगा, इतना स्पीड में टाइमर खत्म होगा। इसीलिए इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सारा सेक्शंस का थ्योरेटिकल वीडियो देखो, सब कुछ समझो, जो भी टिप्स दिया गया है, जो भी ट्रिक्स दिया गया है, और दिन रात सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं एक एक सेक्शन के बारे में भी आपको अच्छा से बताने जा रहा हूँ, तो ये आपको समझ में, फिर आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, उसका इंस्ट्रक्शन टाइम, फिर मेन सेक्शन, फिर उसका ब्रेक टाइम, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ऐसे करके चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपका इस तरह से 5 फिगर रहेगा और इसमें से आपको एक ऑड वन आउट निकालना होता है ना। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि ये जो लेटर है आपका, ये 3 लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ये आपका 3 लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ये आपका 3 लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ये आपका 3 लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और ये आपका 2 लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। कुछ लोग लॉजिक लगाओगे सर ये ए वोवेल है और बाकी सारा कॉन्सोनेंट है, कुछ लोग मंथ का कंसेप्ट लगाते हैं कि अप्रैल फरवरी नवंबर लाइक दिस, तो यही आपको समझना है ना, किस लॉजिक को फर्स्ट प्रीफरेंस पे रखोगे, कौन सा लॉजिक मोस्ट सूटेबल है, कौन सा लॉजिक को फॉलो करोगे तो आप एग्जाम में सही करके आओगे। तो ये इसका जो एक डेडिकेटेड वीडियो है ना, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है और उसमें मैंने ट्रिक्स बताया हुआ है कि कैसे आप क्वेश्चन को देखते समझ जाओगे यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा, है ना। जैसे कि क्लॉकवाइज कंसेप्ट, नंबर ऑफ लाइन काउंट करने वाला कंसेप्ट, सिमिलैरिटी कंसेप्ट, एंगल कंसेप्ट, है ना, इस टाइप का। तो ये आपको समझना पड़ेगा और इसमें आपको 10 मिनट में 35 क्वेश्चन मिलता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा टेस्ट दिखाता हूँ कि ये टेस्ट होता कैसा है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो कि इसमें आपका इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, तो ये तो बुक का फॉर्मेट है ना, ये तो बुक का फॉर्मेट है। आपका तो एग्जाम ऑनलाइन होगा तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब क्या क्या वो होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सिंपली आप लोग अपने लैपटॉप पे गूगल खोलना, जैसे आप लोग खोलते हो और जब आपका गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे जाके अनलिमिटेड एजुकेशन, है ना, अनलिमिटेड एजुकेशन, ये आप लोग खोल लेना। और ये खोलोगे तो टॉप में ही आपका ये वेबसाइट आ जाएगा, इसको आप लोग खोल लेना, है ना। और इसको खोल करके आप लोग अपना रजिस्टर कर लेना, जो भी आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो रजिस्टर करना। और यहाँ पे DFCCIL का आपका साइको है ना, ये आप इसका डिजाइन देख रहे हो ना, काफी मेहनत लगा हुआ है, काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, और ऐसा आपका जो है अपडेटेड लेटेस्ट टेस्ट सीरीज पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। यहाँ पे मैंने रियल टाइम एनालिसिस दिया हुआ है, जैसे कि टी स्कोर जो आपका कैलकुलेट होता है, या जो बच्चे टेस्ट देते हैं, तो जैसे कि 10 बच्चे टेस्ट दिए तो 10 बच्चों का एवरेज स्कोर आएगा, और उसी एवरेज स्कोर के बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होगा और आपका टी स्कोर कैलकुलेट होगा। कल जब वापस से सपोज करो और 50 बच्चे टेस्ट देंगे तो आपका डाटा चेंज होता रहेगा। अब आपका जो है सो वो टी स्कोर कैलकुलेट होगा, नया जो 50 बच्चा और 10 बच्चा पुराना 60 बच्चा, उस पर एवरेज स्कोर और टी स्कोर कैलकुलेट होगा।
तो ये रियल टाइम एनालिसिस है, हर 5 मिनट पे ये डाटा अपडेट होता है ना। आपको एवरेज स्कोर भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। और ये देखो, ये आपका फुल टेस्ट है, ये आपका सेक्शनल टेस्ट है, इस तरह से आपको सब कुछ दिखेगा। फ्री वीडियोज पे क्लिक करोगे तो आपका फ्री वीडियोज आ जाएगा, पेड वीडियोज पे क्लिक करोगे आपका पेड वीडियोज आ जाएगा। इस तरह से आपका बना हुआ फोल्डर वाइज इंटेलिजेंस टेस्ट और नंबर सम टेस्ट है ना, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, और कोई भी वीडियो जाता है तो सारा इसी में आएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे पीडीएफ में जाना, यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, या सिंपली आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको एक मैसेज आएगा मेरे तरफ से, तो वहाँ पे आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई भी अनाउंसमेंट होगा, कोई भी अपडेट होगा तो मैं उस ग्रुप में आपको बता दूंगा। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे रजिस्टर करके जब लॉगिन करोगे तब आपको जो है इस तरह का टेस्ट दिखेगा, तब आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपका वहाँ पे नाम आ जाएगा। और यहाँ पे जब टेस्ट सीरीज पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारा टेस्ट सीरीज का पैकेज इस तरह से दिखेगा, है ना। तो ये DFCCIL को खोलना है, और यहाँ पे जब लॉगिन करते हो ना तो आपको इस तरह से दिखेगा कि फुल टेस्ट 1 में कौन कौन सा सेक्शन है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना टाइम दिया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं अपडेट किया हूँ लेटेस्ट पैटर्न पे। यहाँ पे देखो, स्पेशल स्कैनिंग में मैंने 6 मिनट दिया हुआ है और आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में 6 मिनट दिया हुआ है। अब एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट का इस तरह से आपको बहुत सारा टेस्ट मिलेगा, आप देख सकते हो, काफी ज्यादा मल्टीपल अटेम्प्ट वगैरह है। अटेम्प्ट के बारे में अनलिमिटेड एजुकेशन पे सोचना ही नहीं है, नाम ही है अनलिमिटेड एजुकेशन। खूब प्रैक्टिस करो, मन से करो, जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है। तो जैसे मैं एक टेस्ट आपको ओपन करके ही दिखाता हूँ तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि कैसे ये टेस्ट ओपन होता है। ओके, इस तरह से आपका आया जो भी है, और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और इसको चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, जैसा ये टेस्ट आपको दिख रहा है फाइनल एग्जाम में ऐसा ही टेस्ट आएगा। लेफ्ट साइड इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन, राइट साइड हिंदी में इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइम लिमिट, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है अच्छे से। एग्जाम में हो सकता है कुछ चेंज करे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करे, टाइम कम ज्यादा करे, तो इंस्ट्रक्शन क्यों दिया जाता है? पढ़ने के लिए। टाइमर आपका 5 मिनट का चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हो एग्जाम में, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, 5 मिनट में आपको बैठा के तो नहीं रखूंगा, टाइम बचाना है, मेन सेक्शन पे प्रैक्टिस करना है, तो इस इंस्ट्रक्शन को स्किप करो। अब आपका इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो ऐसे। तो ये आप समझ गए, और ये ऑटो सेव है, देख रहे हो कहीं सेव एंड नेक्स्ट नहीं है, ये ऑटो सेव है। ऐसे करके माउस के लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके आप नीचे करोगे और क्लिक करोगे, सिर्फ क्लिक करोगे, आपका सारा आंसर सेव हो रहा है। ये आपको समझ में आया। जब आप इस सेक्शन को सबमिट करते हो तो आपको ये दिखा देगा कि आपने 6 का आंसर किया, ऑटो सेव है ना, 29 का आंसर नहीं किया, 35 क्वेश्चन था। चलो टेस्ट को सबमिट करते हैं। जब आप इस टेस्ट को सबमिट करोगे तो यहाँ पे देखो 102, मतलब 102 बच्चे में आपका रैंक कितना है, ये आपका स्कोर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं, ये सबसे मेन चीज है। कुछ लोग आपको टी स्कोर दिखाएंगे लेकिन वो टी स्कोर गलत होता है। हार्ड कोर समझते हो ना, सेट कर दिया कि 45 पे इतना दिखाना है, 32 पे इतना दिखाना है, 29 पे इतना दिखाना है, जितना बच्चा 29 आएगा सारा का सेम दिखाएगा, ये गलत है ना। स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, या तो दिखाओ ही मत, अगर दिखाओ तो सही दिखाओ। तो ये हर 5 मिनट पे ये डाटा आपका चेंज होता है। तो इस टेस्ट में आपका स्कोर 2 आया, आपने 6 बनाया, ये आपका एक्यूरेसी है। एवरेज स्कोर इस टेस्ट का सारे बच्चों का मिला करके 9 था। टी स्कोर आपका 31.99 है और आप डिस्क्वालीफाइड हो। ये समझ में आया? तो ये कैसे होगा, ये आपको प्रैक्टिस करने से होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट सेक्शन पे। आपका नेक्स्ट टेस्ट क्या है? आपका नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट फॉर मेजरिंग सेलेक्टिव अटेंशन, इसी को बोलते हैं सम ऑफ और नंबर टेस्ट, है ना।
इसमें और नंबर का सम करना होता है। क्लियर है? चलो, इस टेस्ट में आपको 8 मिनट का टाइम मिलता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 30 होता है। और ये जैसे एग्जाम्पल देखो, इसमें आप ऐसे ऐड करोगे 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 ऐसे करके आपको ऐड करना है। इसका भी मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है। आपको लगेगा कि सर ये तो काफी सिंपल है, करके देखना। 15-16 क्रॉस नहीं कर पाओगे, कट ऑफ 22-23-24 चला जाता है। तो ये प्रैक्टिस से होगा। इसमें भी मैंने कुछ ट्रिक्स वगैरह बताया कि जैसे कि अपना मदर टंग में यूज करो, है ना, 10 के बाद फिंगर उठा दो। बहुत सारा ट्रिक मैंने बताया हुआ है। जब ये लेक्चर आप पूरा देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये लेक्चर मुझे लगता है 75 से 80 हजार बच्चे एनटीपीसी के टाइम पे देखे हुए हैं। तो ये आपको समझ में आया, टाइम समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। चलो इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपका होता है, ये हिंदी में इंस्ट्रक्शन है, सेम चीज है आपका। और इस तरह से ये तो किताब का फॉर्मेट है, तो किताब से तो प्रैक्टिस करना नहीं है, एग्जाम तो ऑनलाइन होगा, तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ। तो फिर से चलते हैं वापस अपने लोग उसी टेस्ट सीरीज में, ताकि आपको ये समझ में आए कि और नंबर टेस्ट कैसे काम करता है ना। ये और नंबर आपका टेस्ट है। इसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और टाइम आपका 8 मिनट। स्टार्ट करते हैं, इसी को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी है स्टार्ट टेस्ट करो। लेफ्ट साइड में आपका इंग्लिश, राइट साइड में आपका हिंदी। टाइम आपका चल रहा है, इंस्ट्रक्शन को स्किप करो, है ना। और इस तरह से आपका और नंबर टेस्ट आएगा, देख रहे हो ना। आपका इसमें मैं एक रेंज बता देता हूँ। आपका जो और नंबर का रेंज है ना, वो 45 से लेकर के 65 के बीच रहेगा। और नंबर सम जो करोगे तो ये आपका रेंज है ना, ये आपका रेंज है। ऑलमोस्ट 25 to 27 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो हो सकता है आपका ग्रेटर देन आपका 65 चला जाए, 70, 71, 73 ऐसे करके। इसमें कट ऑफ जो है वो कट ऑफ आपका अगर आप 24, 23 प्लस कर लेते हो तो आप ये सेक्शन आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। समझ में आया? इंटेलिजेंस टेस्ट का बता ही देता हूँ। वहां पे आपका 35 क्वेश्चन था ना इंटेलिजेंस टेस्ट में, तो इसमें आपको 26 प्लस 25 प्लस 28 प्लस का टारगेट रखना है। अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सबसे टफ है, मतलब यहाँ पे टफ भी है, इजी भी है, मॉडरेट भी है, हर तरफ से मैंने ये करवाया हुआ है ताकि आप अगर अच्छे से करके जाओगे तो आप आसानी से करके आओगे, है ना। इसको भी थोड़ा सा सबमिट करके देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें तो मैंने शायद अटेम्प्ट ही नहीं किया। आपका रैंक, आपका स्कोर जो भी है, इसमें आपका टी स्कोर वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ आप डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है। एवरेज इतना गया था सब कुछ। चलो अब फिर से चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, और नेक्स्ट सेक्शन के बारे में चलते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या है? नेक्स्ट सेक्शन है आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। ये सब आसान है, लगता है, लेकिन उतना भी आसान है नहीं। और जब इसका ट्रिक्स देखोगे जो मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है, तो आप 4 से 4.5 मिनट में पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन करोगे। इसमें 2 पार्ट मैंने दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा का पूरा मैंने थ्योरी बताया हुआ है, 1 वे क्या होता है, 2 वे क्या होता है, हाउस बीच में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कॉर्नर टच क्या होता है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने ट्रिक्स बताया हुआ कि कैसे आप, जाना ही नहीं है सोर्स से डेस्टिनेशन, सोर्स या डेस्टिनेशन को पकड़ो आंसर, है ना। 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करोगे। आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। ये जो देख रहे हो इस तरह से आपका फिगर होता है, ए से लेके जेड तक आपका नंबरिंग होता है। इसको हाउस बोलते हैं। ये बैरियर है आपका, ये जो है इसको बैरियर बोलते हैं, इसको हाउस बोलते हैं, रेक्टेंगल शेप में होता है ना। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। सोर्स टू डेस्टिनेशन में एक ही हाउस आना चाहिए, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ आपको फॉलो करना है। तो बहुत सारा चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा सा और आगे देखो। इसी का आपका ये हिंदी में इंस्ट्रक्शन है, आप लोग देख लेना। ये सब छोटा मोटा चीज है, इतना हिंदी सबको आता होगा।
और इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है। ये बुक का फॉर्मेट है, एग्जाम ऑफलाइन होगा नहीं, ऑनलाइन होगा, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। इसमें भी ना एक अलग टाइप का कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 आपका सेट आता है, इसमें जो है ना 4 सेट आपका आता है ग्रुपिंग में, मतलब 10 क्वेश्चन एक बार आएगा। यहाँ पे भी आपको समझना काफी जरूरी है, नहीं तो मिस गाइड हो जाओगे। तो यहाँ पे जैसे पेड वीडियोज में जाते हो ना, तो ये स्पेशल स्कैनिंग में जाते हो, तो देखो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में मैंने पूरा का पूरा थ्योरी बताया हुआ है, पार्ट 2 में मैंने पूरा का पूरा ट्रिक्स वगैरह बताया हुआ है। अब जब इसके टेस्ट सीरीज में आप जाते हो और सेक्शनल में जाते हो और स्पेशल स्कैनिंग में जाते हो, तो इस तरह से आपका सारा का सारा टेस्ट आएगा। तो अब मैं आपको एक टेस्ट खोल करके दिखाता हूँ, इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, है ना, कि किस टाइप का फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो फिर एग्जाम में मार खा जाओगे। यहाँ पे देखो, ये तो चलो आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह है, इसको करते हैं सबमिट। ये देखो, ये आपका फिगर होता है और ये आपका यहाँ पे देखो क्वेश्चन होता है ना। स्क्रोलिंग जो है ना शॉर्टेस्ट रूट में काफी ज्यादा, इतना ज्यादा कि सोच नहीं सकते हो। मतलब इससे भी ज्यादा स्क्रोलिंग तो आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में, दिमाग का दही हो जाएगा। ये देखो, ले लो 10 ऑप्शन, कभी 5 कभी 10। लेटेस्ट जितना भी एग्जाम हो रहा है ना उसमें 10 ऑप्शन, इसीलिए मैंने ये 10 ऑप्शन दिया हुआ। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये आपका हॉरिजॉन्टल। अब जैसे आपका ये Y to D है, देखो स्क्रॉल करो, आंसर करो, वापस से आओ, देखो वापस से स्क्रॉल करो, ऐसे करो, खत्म हो गया, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जब ये बच्चे 10 क्वेश्चन बनाते हैं ना तो वो बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो फिर आपका अगला फिगर नंबर 2 आएगा और फिर से 10 क्वेश्चन, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपका फिगर नंबर 3 आएगा, फिर से 10 क्वेश्चन, फिर आपको फिगर नंबर 4 आएगा, फिर से 10 क्वेश्चन। 4 बार क्लिक करना है, 4 पिक्चर पे 10-10 क्वेश्चन हर फिगर पे, टोटल 40 क्वेश्चन आपका है और आपको जो है ये बनाना है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका टाइम खत्म नहीं हुआ तो आप प्रीवियस भी कर सकते हो। अब जिसके पास ये फंक्शन नहीं है वो आपको क्या बोलेंगे, मिस गाइड करेंगे, कि अगर गलती से आप चले गए ना नेक्स्ट फिगर पे सेव एंड नेक्स्ट करके, तो आप वापस से पीछे नहीं आ सकते। ऐसा नहीं होता है, जो टाइम है ना उसमें आपको जितना बार मन है पीछे जाओ, जितना बार मन है आगे जाओ, जितना बार मन है पीछे जाओ, जितना बार मन है आगे जाओ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको 40 क्वेश्चन टाइम खत्म होने से पहले करना है। क्लियर। तो स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा पता चला। इस तरह से रैंक, एवरेज स्कोर, एक्यूरेसी बनाए ही नहीं तो क्या आएगा, है ना, टी स्कोर वगैरह सब कुछ। चलो तो फिर से चलते हैं अपना उसी तरह से आपका DFCCIL के टेस्ट में। यहाँ पे पेड वीडियोज में जाने के बाद आप लोग इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट का ये वीडियो कंप्लीट अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाने के बाद इसका जो सेक्शनल टेस्ट है, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इसको खोल करके देखते हैं। मैं एक टेस्ट आपको दिखाता हूँ, तो इससे आपको एग्जैक्ट पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चन आपका कैसा आएगा, है ना। हर तरह का मैंने पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो आपका। चलो एक टेस्ट स्टार्ट करके देखते हैं। उसी तरह से आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगा, आप इसको स्टार्ट करो। जैसा मैंने बताया बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर। एक बात और, साइको टेस्ट में ना सिर्फ 2 लैंग्वेज चलता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। अगर आप साउथ से हो तो आप ये कहोगे कि सर मेरा साइको टेस्ट अदर लैंग्वेज में होगा क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी। हिंदी समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं तो इंग्लिश इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। इस यहाँ पे जाने के बाद आपका इस तरह से आता है, ये आपका प्रोसेस बॉक्स है और ये देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये फिगर है, इस तरह से आपका यहाँ पे ऑप्शन ऐसे, है ना। तो ये जो स्क्रॉलिंग आप देख रहे हो ना, ये मैंने डिजाइन करवाया हुआ है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा और बहुत सारे बच्चे मार खाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे होगा, टेस्ट से होगा। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप माउस के लेफ्ट क्लिक से कभी आप वर्टिकल करोगे, कभी आप हॉरिजॉन्टल करोगे, सेम वे में आपको फिगर भी देखना है। तो ये चीज आपको समझ में आया। मैं कुछ क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कर देता हूँ। अच्छा, माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, याद रखना। ये जो मैं कर रहा हूँ ना ऐसे, ये काम नहीं करेगा। वहां पे आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस को, और उससे आपको ये नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्मार्ट बोर्ड है तो इसमें ऐसा है आपका
लैपटॉप पे करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका इस तरह से पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा कि यहाँ पे 24 बच्चे दिए, आपका रैंक 23 आया। ये आपका एक्यूरेसी है, आपने इतना अटेम्प्ट किया, आपका स्कोर इतना है, एवरेज स्कोर इस टेस्ट में इतना गया, आपका टी स्कोर 42 से कम आया है, आप डिस्क्वालीफाइड हो। देख रहे हो ना, हार्ड कोर नहीं किया हुआ है, रियल टाइम एनालिसिस है। ठीक है, चलो अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है? इसमें आपका 12 मिनट में 35 क्वेश्चन होता है। इसमें आपका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ लोग इसको हाइप बना के रखे हुए कि पर्सनालिटी टेस्ट ये है, पर्सनालिटी टेस्ट वो है। सिंपल सा इसका 2 वीडियोज मैंने दिया हुआ है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, और 2-4 डेडिकेटेड वीडियो में आपको और दूंगा। आपको अच्छे से देखना है, आप आराम से पर्सनालिटी टेस्ट अच्छे से करोगे। जैसे इसमें ये कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह है कि गिव द फर्स्ट नेचुरल आंसर एज इट कम्स टू यू, ट्राई नॉट टू फॉल बैक ऑन द मिडिल अनसर्टेन आंसर्स एक्सेप्ट व्हेन द आंसर एट आइदर एंड इज रियली इम्पॉसिबल फॉर यू। तो ये सब इसका जो वीडियो जो मैंने बनाया है ना, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारा ऑफिशियल आपका लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आई गेट आफ्टर कंसिडरिंग मैनी प्रॉब्लम्स टुगेदर, कई समस्याओं पर एक साथ विचार करने के बाद मैं हो जाता हूँ। हमेशा याद रखना, पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई भी आंसर पूरी तरह रॉन्ग नहीं होता है। जब आप इसका डेडिकेटेड वीडियो देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप विचलित हो जाते हो, या आप केंद्रित हो जाते हो, या आप समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रित हो जाते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में। इसमें बस एक चीज ध्यान देने का बात यह है, इसमें आपका 2 टी स्कोर बनता है। एक होता है आपका टेस्ट जी और एक होता है आपका टेस्ट क्यू। ठीक है, ये होता है आपका पॉजिटिविटी चेक करने के लिए और ये होता है आपका निगेटिविटी चेक करने के लिए। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव होगे आपका टी स्कोर उतना ज्यादा होगा। क्लियर? जितना कम आप निगेटिव होगे उतना ज्यादा आपका टी स्कोर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? मतलब आपको कम से कम निगेटिव आंसर करना है और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आंसर करना है। तो इसके बारे में डिटेल्स बात आपका लेक्चर में होगा। और इसका टेस्ट कैसा होता है आपको ये भी जानना जरूरी है। इसका जो टेस्ट होता है इसमें बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन। इसको याद रखना, काफी लोग ये नहीं बताएंगे। आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में दोनों लैंग्वेज एक साथ स्क्रीन पे आता है और मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आपको अच्छे से सॉल्यूशन भी देखना है। ये आपको समझ में आया इंस्ट्रक्शन वगैरह? चलो इसको स्किप करो। यहाँ पे जाने के बाद ध्यान से देखो, इसी फॉर्मेट में आपका फाइनल एग्जाम में टेस्ट आएगा। क्लियर है? लेफ्ट साइड में इंग्लिश, राइट साइड में हिंदी और उसके राइट साइड में ऑप्शन। तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश स्लैश हिंदी स्लैश या उसके नीचे ऑप्शन, ऐसा नहीं, इस तरह से। ठीक है, लेफ्ट साइड में इंग्लिश, राइट साइड में हिंदी। अब मान के चलो मैं 1 सेकंड के लिए कुछ का आंसर करके आपको दिखाता हूँ, है ना, ताकि आपको ये पता चले कि टेस्ट जी क्यू क्या होता है, टेस्ट क्यू क्या होता है और सॉल्यूशन जो है पर्सनैलिटी टेस्ट में मैंने कैसा दिया हुआ है। चलो सबमिट करते हैं। यहाँ पे जब आपका ये एनालिसिस पेज आता है तो आप ध्यान से देखो, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। टी स्कोर माइनस में अब ये मत बोलना सर टी स्कोर माइनस होता है क्या? होता है। ठीक है, जब आप काफी घटिया परफॉर्म करोगे तो ये हाल है। टी स्कोर क्यू आपका 39, दोनों आपका 42 से लेस है, डिस्क्वालीफाई। अगर सपोज करो एक में आपका ज्यादा है, मान लो इसमें आपका आ जाता 57 और इसमें आपका आ जाता 41, तो भी आप डिस्क्वालीफाई। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 42 है ना, है ना। मतलब हमेशा आपको 42 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देखो तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट में मैंने सॉल्यूशन किस हिसाब से दिया हुआ है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, जाके कंपेयर करो। पर्सनैलिटी टेस्ट में कहीं भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
अब आप क्या करो, इसको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप अच्छे से देखो, इसको पढ़ो, ठीक है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 20, इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट जो है इसका सॉल्यूशन, ये टोटल जो आपका 20 सेट है ना, इस 20 सेट का जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ना, इसमें जो ये 35 क्वेश्चन है ना, मतलब 700 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का, चाहे वो आपका सही हो चाहे वो आपका गलत हो, डजेंट मैटर, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है ताकि आपको समझ में आएगा, आपका थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाता हूँ, इससे आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा ये चीज कि फुल टेस्ट कैसे काम करता है। ताकि ब्रेक टाइम वगैरह देखे थे ना कि ब्रेक टाइम आता था, इंस्ट्रक्शन टाइम आता है, कैसे ये सब होता है, तो एक फुल टेस्ट खोलो तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा फुल टेस्ट आपको दिखा देता हूँ, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। ये आपका सेक्शन 1 है, इंटेलिजेंस टेस्ट का इंस्ट्रक्शन, 5 मिनट आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। आप इसको करो स्किप, आप चले जाओगे मेन टेस्ट में, है ना। इस तरह से आपका 35 क्वेश्चन, जब आपका टाइम खत्म होगा तो आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप करो इसको सबमिट सेक्शन, और सबमिट सेक्शन के बाद ये है आपका ब्रेक टाइम, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसमें आपको अपना माइंड को रिलैक्स देना है। इसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, इसका इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर आप चले जाओगे मेन टेस्ट में, है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन पे और नंबर सब में आपको 70, 80, 90 तक का भी सब मिलेगा। ये प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया हुआ है और मैंने आपको ऑलरेडी रेंज बताया हुआ है। चलो ये आपका रिलैक्सेशन टाइम। फिर उसी तरह से आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट का इंस्ट्रक्शन, और फिर आप इसका मेन टेस्ट 10 क्वेश्चन का आपका 4, है ना। सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हो, प्रीवियस भी कर सकते हो, जब तक आपका टाइम खत्म नहीं होता है। इसके बाद फिर से आपका रेस्ट टाइम, फिर आप इसके बाद चले जाओगे इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में, फिर आप इसका इंस्ट्रक्शन स्किप करो, फिर चले जाओगे इसका मेन सेक्शन में। एक ही फिगर पे 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे, है ना, और ये सम 0 होगा, ठीक है। मैंने 2 बताया हुआ है, लेकिन आपका सम जो है ना, सम इक्वल टू 0 वाला ही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना। चलो अब इसके बाद चलते हैं आपका सबमिट सेक्शन, फिर इसके बाद पर्सनल आपका रिलैक्सेशन टाइम, फिर इसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, और फिर स्किप इंस्ट्रक्शन, और फिर आपका इस तरह से, है ना, फिर आपका सबमिट टेस्ट। यहाँ पे आपका सारा दिख जाएगा कि आपने कितना बनाया है ना। उसके बाद आप सबमिट टेस्ट करोगे और इस तरह से आपका सबमिट होगा। और यहाँ पे आपका हर एक सेक्शन में दिखाएगा कि ये सेक्शन आपका क्या है, डिस्क्वालीफाई, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, है ना। और याद रखना सारे में क्वालिफाई होना चाहिए, एक में भी डिस्क्वालीफाई दिखा, सपोज करो 4 में क्वालिफाई दिखा, 1 में डिस्क्वालीफाई दिखा, आप बाहर हो जाओगे। समझ में आया? चलो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और नहीं तो आपको पता ही है सब कुछ, आप गूगल पे जाना, अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च करना और वहां से जाकर के इस कोर्स को ले लो। और किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉल कभी मत करना, ठीक है। मैं बार बार बताता हूँ, स्टूडेंट बहुत है, कॉल कभी मत करना, पिकअप नहीं करूंगा, लेकिन मैसेज करोगे तो टाइम मिलते ही रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है। सब कुछ ऑटोमेशन पे बेस्ड है, आपको मैनुअली मेरे तरफ से कुछ नहीं करना है। फिर भी इन द केस अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर आपके साथ कोई भी इशू होता है, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करना या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।